जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। 2 अप्रैल 2022 से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। चैत्र मास की नवरात्रि का प्रारंभ 2 अप्रैल 2022 से हो रहा है। इस दिन माता का आगमन होगा तथा ये महापर्व प्रारंभ हो जाएगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इस पर्व का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन नवरात्रि में माता का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोगों को क्या कार्य करने चाहिए तथा क्या कार्य नहीं करने चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को इस समय को व्यतीत करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को मैं 7 बातें जो आपको करनी है वो तथा जो 5 बातें आपको नहीं करनी उनका विश्लेषण करने जा रहा हूँ। क्योंकि 2 अप्रैल 2022 से हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होता है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन का एक नया वर्ष प्रारंभ हो रहा हो। तो जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, सुख शांति, संतान, भूमि भवन वाहन समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए इस समय में यदि माता की विधि पूर्वक पूजा की जाए, आराधना की जाए तथा नियम पूर्वक रहा जाए तो समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तो प्रथम तो ये कि इस समयावधि में हम लोगों को क्या कार्य करने चाहिए। तो सर्वप्रथम इस नवरात्र में अपने घर को साफ सुथरा रखें। विशेषतया जो उत्तर पूर्व का भाग है वहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, कहीं कोई गंदगी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपका पूजा के स्थान है वहाँ पूरी तरह से वो साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात यह है कि नियमित रूप से घर में प्रातःकाल तथा रात्रि में गाय के घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि ये दीपक अधिक समय तक प्रज्वलित होता रहे, ये अत्यंत शुभ रहता है। इसी प्रकार से साथ में हम लोगों को गुग्गल की धूप अथवा गुलाब की धूप का प्रज्वलन करना चाहिए। इससे भी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है, माता प्रसन्न होती है। तो माता का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए, यथाशक्ति क्षमता के अनुसार माता का फूल, फल, मिष्ठान जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसे आपकी क्षमता है उसके अनुसार माता की उपासना करनी चाहिए। यदि व्रत रहते हैं तो व्रत रहना चाहिए। प्रातःकाल तथा रात्रिकाल में दोनों समय में उपयुक्त तरीके से पूजन करना चाहिए। अपने मन को संयमित रखना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इस समय में माता के किसी भी एक मंत्र को आप उसका जागृत करें, या माता के मंत्र यदि आपको आते हैं तो उनका जाप आप निरंतर करें। तो यदि ऐसा करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। यदि माता के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का यदि इन नवरात्र में आप जाप करते हैं तो बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। समस्त विघ्न बाधाओं का नाश होता है, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से इस नवरात्रि के काल में अपने आहार को, अपने विहार को तथा आचरण को बहुत संयमित, बहुत सात्विक रखना चाहिए, जिससे यदि आपका मन पवित्र होगा, भोजन पवित्र होगा, सात्विक होगा तथा आपका विचार पवित्र होगा तो ये समय आपको बहुत लाभ देने वाला होता है, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर सपरिवार प्रयास ये करें कि रात्रि में आप पूरे परिवार के साथ माता की आरती करें। ये बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ फलदायी होता है। अब क्या कार्य नहीं करने चाहिए, तो पहला तो यहाँ पर अपने, जैसे मैंने बताया, अपने घर में कहीं पर भी या अपने पूजा स्थान को गंदा नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरा, आपको कोई भी व्यसन जो आपको एडिक्शन है, धूम्रपान या मदिरापान, ये सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। आपने किसी भी से, छोटे या बड़े, किसी से वाद विवाद ना करें। विशेषतः यहाँ पर स्त्रियों से
बिल्कुल वाद विवाद ना करें, उनका सम्मान करें, तो ये बहुत लाभान्वित करने वाला होता है, माता प्रसन्न होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको अपने विचार बहुत संयमित रखने चाहिए, किसी भी तरह का कोई विचार नहीं आना चाहिए, तथा अंतिम जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कोई अभक्ष चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। अभक्ष से तात्पर्य ये क्या है, यहाँ पर आपको कोई जो खाने योग्य चीज़ नहीं है वो इस काल में बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। यदि ऐसा आप कर लेते हैं, जैसा मैंने कहा है, जो कार्य करने वाले हैं वो करते हैं, तो निश्चित रूप से ये समझिए कि इस समय में माता की कृपा आप पर निश्चित रूप से होगी। आपको जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति, संतान, धन, सुख, शांति, भूमि, भवन, वाहन, जो आपकी समस्त इच्छाएं हैं, समस्त मनोवांछित फल आपको प्राप्त होंगे। तो इनका पालन करें तथा लाभ लें। जय माता दी, नमस्कार।